उमैर इब्न सईद एक ताबई थे, यानी कि वो लोग कि जिन्होंने सहाबा से डायरेक्ट इल्म हासिल किया है। वो कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे एक वाक़या सुनाया कि दो फरिश्ते थे कि जो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। कि उनके पास एक औरत आई और उनसे पूछा कि क्या तुम लोग मुझे वो अल्फाज बता सकते हो कि जिनके जरिए तुम आसमानों में जाते हो और फिर ज़मीन पर वापस आते हो। उन फरिश्तों ने जवाब दिया कि वो राज इसमें आज़म है कि जो हमें आसमानों में ले जाता है और वापस ज़मीन के ऊपर ले आता है। अब उस औरत ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से उसे भी इसमें आज़म पता चल जाए, मगर फरिश्ते उसे वो नाम बताने पर राजी नहीं हो रहे थे। लेकिन आखिर उस औरत ने पूरी कोशिश करके उन्हें मना ही लिया, और जब उसने इसमें आज़म पढ़कर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वाकई आहिस्ता आहिस्ता उसके कदम ज़मीन से ऊपर उठने लगे। उसकी आसमान की तरफ परवाज़ शुरू हुई और उसी वक्त एक फरिश्ता इतनी ज़ोर से चीखा कि उसका सर एक तरफ लुढ़क गया और उस औरत को भी ये सज़ा मिली कि उसे आसमान की तरफ ले जाकर वहाँ मस्ख कर दिया गया। इमेजिन करें, सिर्फ एक मिनट के लिए इस मंजर को इमेजिन करें कि ये वाक़यात कैसे हुए होंगे। इट्स अमेजिंग। सूरह आराफ की 175 और 176 नंबर दोनों आयात ही बड़ी पुरस्कार है, और ये भी बिल्कुल स्टैंड अलोन आयात है, यानी इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है कोई पता नहीं। बस ये एक ऐसे शख्स का जिक्र करती है जिसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्हें उस शख्स के मुतालिक बताइए कि जिसे हमने अपनी निशानियां दी थी, फिर वो इनसे दूर निकल गया और फिर उसके पीछे शैतान लग गया, सो वो शख्स गुमराहों में शामिल हो गया। अगर हम चाहते तो इन निशानियों के जरिए उसे बुलंद मर्तबा देते, लेकिन वो दुनिया की तरफ माइल होकर अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ गया। कि ये आयात बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र कर रही है कि जिसके पास इसमें आज़म का इल्म था। उस शख्स का नाम बलाम बिन बाउरा बताया जाता है, और तफसीर में आता है कि उसकी बीवी ने उससे दरखास्त की थी कि तुम्हें इसमें आज़म का इल्म है, तुम मेरे लिए दुआ करो कि मैं इस दुनिया की हसीन तरीन औरत बन जाऊं। बलाम ने इसमें आज़म के जरिए दुआ की और ऐसा ही हुआ। उसकी बीवी बनी इसराइल की खूबसूरत तरीन औरत बन गई और अपने हुस्न के साथ वो लोगों की तवज्जो का मरकज भी बनने लग गई। बनी इसराइल के बड़े बड़े लोग उसकी तरफ माइल होकर उसके सामने झुकने लगे, और फिर एक वक्त आया कि वो भी उनकी तरफ माइल होने लगी, और तब बलाम ने बददिल होकर इसमें आज़म के जरिए उसकी बदसूरती की दुआ कर दी, यहाँ तक कि वो एक बदसूरत कुतिया जैसी लगने लग गई। मगर फिर अपने बच्चों के लान तान के बाद बलाम ने एक बार फिर से इसमें आज़म का इस्तेमाल किया और वो औरत ओरिजिनल शक्ल में दोबारा वापस आ गई। यूं इस शख्स को इसमें आज़म की ताकत का कोई फायदा न हुआ और उसका इल्म उससे वापस ले लिया गया। इसीलिए अगली आयत में आता है कि अगर हम चाहते तो इन निशानियों की वजह से उसके रुतबे बुलंद कर देते, लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ गया। अपने इस रिसर्च वर्क के दौरान मैंने एक रिवायत ऐसी भी देखी कि जहां कारून का जिक्र था कि दरअसल कारून ने भी इसमें आज़म ही के जरिए अपनी दौलत की दुआ की थी, और उसकी दौलत में अचानक इतना इजाफा हो गया कि अल-क़सस में आता है कि उसके खजानों की चाबियां भी कई कई ताकतवर लोग मुश्किल से उठा पाते थे। इसीलिए तो जब उसकी कौम ने उसे कहा कि ए कारून, इतना फख्र न कर, बल्कि इस दौलत से अपनी आखिरत भी संवार, तो गौर करें कि आगे से कारून ने क्या जवाब दिया था। अल-क़सस की 78 नंबर आयत के मुताबिक उसने जवाब दिया था कि ये सब कुछ मेरे इल्म से मुझे मिला है, इसमें आज़म के इल्म से।